द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार। आज छोटी दिवाली है राजस्थान के अंदर और कल बड़ी दिवाली मनाई जाएगी और मुझे बहुत दुख होता है जानकर कि मैं मेरे 42 साल के कैरियर में पहली बार देख रहा हूँ जब दिवाली अलग अलग दिन मनाई जा रही है देश के अलग अलग हिस्सों में। राजस्थान में या शायद नॉर्थ इंडिया में 31 अक्टूबर को मनाई जा रही है। बॉम्बे में जो मुहूर्त सेशन है, शायद मुहूर्त सेशन है तो दिवाली भी मनाई जा रही होगी 1 तारीख को। बहुत दुख की बात है। एक ऐसा जो उल्लास था, एक जो जुनून रहता था, उल्लास रहता था, वो टूट जाता है कि भाई मुहूर्त सेशन देखेंगे दिवाली की पूजा से पहले। हैं मज़ा नहीं आता, मतलब त्यौहार का मज़ा खराब हो गया। देश के पंडितों को, विद्वानों को, धर्मशास्त्रियों को एक जाजम पे बैठ, देश एक है, देश की आत्मा एक है, इसमें एक जाजम पर बैठ के निर्णय करना चाहिए था, समन्वय स्थापित करते हुए कि भाई त्यौहार तो उस दिन मना लीजिए, एक पूजा उस दिन भी कर लेना, छोटी सी एक पूजा, मुख्य पूजा उस दिन कर लीजिए और उस दिन भी दोनों दिन पूजा कर लीजिए। क्या दिक्कत है? हल्की फुल्की क्या दिक्कत है उसमें? उसको घुमा फिरा के, तोड़ मरोड़ के, और जब पंडितों की ओपिनियन ही डिफरेंट है इस पर, तो फिर क्या मतलब करेक्ट डिसीजन हुआ है बताइए आप। खैर अब जो है सो है, हमको उस पर कोई ज़्यादा नहीं जाना है। बाकी मुझे इससे बड़ा ठेस पहुंची है। मैं पूजा से पहले 1-1.25 घंटे मुहूर्त सेशन देखते थे। एक उमंग रहती थी मुहूर्त सेशन में, देखें क्या बढ़ा क्या घटा, वही साल भर चलेगा घटेगा, एक इंडिकेशन आ जाता था कुछ। खैर अब वही होगा, मुहूर्त सेशन तो अभी भी होगा, वो ऐसा नहीं हो रहा। तो खैर एनीवे, मैं मित्रों आप लोगों से सबसे बड़ी बात यह है, हम हमारे मुख्य विषय पर आते हैं। सुबह मैं जब मॉर्निंग वॉक से आया तो मैं सबसे पहले टीवी खोलता हूँ आकर के, और उस वक्त CNBC पर, जी बिजनेस पर, ET नाउ पर बड़े बड़े विद्वान अपना भाषण देते रहते हैं बाजार के बारे में। दिन के अंदर बाजार कैसा खुलेगा, क्या रहेगा, आकलन करते रहते हैं। और बाजार के बारे में ये कहा जा रहा था कि ये डर था, भय था, लेकिन वो भय दूर हो गया और बाजार अच्छा ही खुलेगा, अच्छा रहेगा बाजार। निफ्टी लाइफ हाई टाइम पार करेगा और बैंकों के रिजल्ट खाली एक इंडस के अलावा और किसी के खराब नहीं आए। इस प्रकार के वक्तव्य मैं सुन रहा था और मुझे बड़ा तकलीफ हो रही थी कि आम जो निवेशक है, वो आम निवेशक बिजनेस चैनल्स पर दिए गए स्टेटमेंट्स पे, एनालिसिस में भरोसा करता है। उसके सामने चारा नहीं, बेचारे के सामने, वो क्या करे आप बताओ। और वो खरीद लेता है या बेच देता है, जो भी जैसी भी ये कहते हैं वैसा कर लेता है। लेकिन मुझे बड़ा दुख था उस समय, बड़ा दुख हो रहा था। ये टाइम था करीब 7:45-8 बजे के आसपास का। मैं कहा क्या कह रहे हैं लोग, ये बाजार काहे से ठहरेगा? क्या IDFC बैंक के रिजल्ट अच्छे हैं? क्या महिंद्रा कोटक बैंक के रिजल्ट अच्छे हैं? क्या कह रहे हैं? यस बैंक के रिजल्ट आए नहीं है, लेकिन क्या अच्छे आने वाले हैं? SBI के रिजल्ट्स के बारे में 900 रुपये हो जाएगा कि रिजल्ट्स के बाद ये संभव है क्या, ये बताइए आप। और जो सरकारी बैंकों के, PSU बैंकों के जो परिणाम आए हैं, उन परिणामों में अगर ईमानदारी से देखा जाए तो इतनी ग्रोथ है क्या उसमें? मतलब है वो जो पहले का डूबा हुआ पैसा वो वसूल हो रहा है, वो जोड़ रहे हैं, अलग से दिखाते नहीं उस पैसे को। भाई आज इनसे कोई भी ऑडिटर या कोई भी स्टॉक एक्सचेंज या सेबी ये क्वेश्चन करे कि आपका जो ये डूबा हुआ पैसा है, इसको आप सेल में कैसे जोड़ रहे हो? मतलब आप अलग से दिखाइए इसको, ताकि बिजनेस, आपके बिजनेस की असली तस्वीर शेयर होल्डर्स को पता पड़ सके। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, ट्रांसपेरेंट पोजीशन नहीं है। रनिंग बिजनेस से कितना प्रॉफिट आया और पुरानी वसूली कितनी है, अब अलग अलग दिखा दो ना, चाहे टोटल प्रॉफिट में बाद में आप उसको जोड़ दो, EPS को भी एस्केलेट करके बता दीजिए, लेकिन आपको तस्वीर सामने असली पेश करनी चाहिए। ये गलत है, धोखा है स्मॉल इन्वेस्टर के साथ में, रिटेल शेयर होल्डर्स के साथ धोखा है। इनका प्रॉफिट इतना हो ही नहीं सकता है, मतलब बिजनेस से, जो रूटीन बिजनेस है उससे प्रॉफिट नहीं हो सकता है। खैर, तो अब सवाल ये है, बाजार गिरेगा,
कारण क्या है कि इस क्वार्टर के जो अब तक रिजल्ट आए हैं उनकी टोटल अगर प्रॉफिटेबिलिटी को जो जोड़ा गया है, जो मैं कंप्लीट कंपाइलेशन देखता हूं, जो आपको बता भी चुका हूं पहले टीवी पर, इस पर मेरे वीडियोस में, उसमें कुल मिला करके फ्लैट है वो। मिड कैप थोड़ा सा प्लस में है, बाकी लार्ज कैप, निफ्टी, स्मॉल कैप तो गया काम से 12% माइनस में। लेकिन आप ये मत समझना कि स्मॉल कैप की सारी कंपनियां डूबेगी, नहीं। जो कंपनी ग्रोथ देगी वो कंपनी तो चलेगी, चाहे वो स्मॉल कैप की हो, चाहे वो मिड कैप की हो, चाहे लार्ज कैप हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो, चाहे निफ्टी नेक्स्ट 50 हो, कोई भी हो, चाहे ग्रोथ को कोई नहीं दबा सकता है। 10, 5, 20 दिन दब जाए वो बात अलग। तो एक तो मैं आपको करेक्शन करना चाहता हूं दोस्तों, सबसे बड़ी बात, आप उसको अदरवाइज मत लेना उस बीच को, और आप मुझे भी भला बुरा मत कहना, मेरा कोई दोष नहीं है उसमें। मैं बिल्कुल साफ बताता हूं, जो करेक्शन करना है, रीबैलेंसिंग करना है। जिस दिन प्रीमियर एनर्जी लिस्ट हुआ उस दिन ये जो वारी एनर्जी का शेयर था लिस्टेड नहीं था, और इसके आईपीओ की घोषणा भी उस समय नहीं हुई थी। और लिस्टिंग के काफ़ी दिन बाद, करीब 1 महीने बाद इसके आईपीओ की घोषणा हुई है, जिसमें वो डाटा आ जाएगी। ये पता ही नहीं था क्या है। और जो इनकी वारी रिन्यूएबल्स जो कंपनी लिस्टेड है, उसके अंदर भी कोई डाटा अवेलेबल नहीं थे मतलब। तो हमने ये निर्णय लिया था उस दिन कि प्रीमियर एनर्जी में इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए। ग्रीन एनर्जी सेक्टर का जो भी इन्वेस्टमेंट करना, प्रीमियर एनर्जी में इन्वेस्टमेंट। अनदर थिंग कि मैंने टाटा पावर को भी कहा था कि टाटा पावर में भी, क्योंकि 4600 मेगावाट के प्रोजेक्ट, जो सोलर पैनल्स के जो प्रोजेक्ट है वो प्रोडक्शन में आ गए हैं, इसलिए इसमें भी इन्वेस्टमेंट किया जाए। ये भी इक्वल पैरिटी दी जाए इसको भी, जस्ट इक्वलेंट टू प्रीमियर एनर्जी। लेकिन मैंने कल अलग से वीडियो भी बनाया था कि ये टॉप खिलाड़ी होगा। कौन सा? वारी एनर्जी विल बी द टॉप, द बेस्ट प्लेयर इन द ग्रीन एनर्जी सेक्टर। इसका मुकाबला, ये तो लार्जेस्ट कंपनी है, इससे बड़ी कंपनी आ ही नहीं सकती। मतलब जो सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी है उनमें इससे बड़ी कंपनी इंडिया में आएगी नहीं कोई। ये मिस्टर दोषी, द बिगेस्ट मैनेजमेंट, बड़ा वंडरफुल काम किया है। आई एम वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड। और मैंने सुबह वारी एनर्जी के शेयरों में खुद की खरीदारी की। तो उस समय मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने जो हालात थे उस हिसाब से जो हाल परिवर्तन किया है। मैं रात को 2 बजे तक मैंने एक्सरसाइज की इन सारे शेयरों पर। जो ग्रीन जो मॉडल्स बनाते हैं, सोलर पैनल मॉड्यूल्स बना रहे हैं, इस पर मैंने सारी कैलकुलेशन की है। उस सारी कैलकुलेशन के अंदर वारी एनर्जी इज द चीपेस्ट शेयर। सुजलोन का आप देखिए पी रेशियो जो 70 है आज। 70 भी क्यों, अब तो ये 100 गया। बताइए आप कितनी बड़ी इक्विटी है, कितनी सी सेल है, क्या है, कुछ नहीं है मतलब। तो वारी एनर्जी जब 47 के पी रेशियो पे मिल रहा है तो डैम चीप है आज। नहीं, 42 के पी रेशियो पे, सॉरी, 42 के पी रेशियो पे वारी एनर्जी मिल रहा है। इसका इतने डेंस कैलकुलेशन किए मैंने, 55 रुपये की ईपीएस इस करंट ईयर की आएगी। 55 का भाग अगर उसमें दिया जाए, किसमें, करंट मार्केट प्राइस 2400 रुपये में, तो 42 आता है। मतलब देखो फिर दे लेते हैं, 2400 में अपॉन 56 रुपये है वो ईपीएस, 56, 42.85 का पी रेशो आता है। और ये ईपीएस ज़्यादा आएगी दोस्तों। क्यों आएगी? अब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ता चला जाएगा, ऑर्डर बढ़ते चले जाएंगे इसके पास में। और ये उड़ीसा के अंदर एक 7000 मेगावाट का और प्रोजेक्ट लगा रही है सोलर पैनल्स का। ये जो आईपीओ में पैसा लिया वो वहाँ यूटिलाइज करेगी। दूसरी बात, जो वारी एनर्जी है जिसमें 12000 मेगावाट के प्रोजेक्ट हैं, वो भी इसकी सब्सिडरी कंपनी है, उसी में है ये 12000 के। अमेरिका में एक प्रोजेक्ट और प्रोडक्शन में आने वाला है सोलर पैनल का। तो ये मैनेजमेंट बहुत बड़ा है इनका। जो सोलर पैनल में और सोलर पीवी सेल्स में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर दिया और बहुत बड़ी कैपेसिटी है। उसका मुकाबला मेरे ख्याल हिंदुस्तान में कोई नहीं कर पाएगा। इवन जो थर्मल पावर और हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट बनाता था भारत
क्या कहेंगे, भैल जो बनाता था, वो भी इससे पीछे रह जाएगा। जो उस समय जो जवान था भैल, जिस समय 2005-6 की बात बता रहा हूँ, जिस समय जो जज्बा था उसका भैल का, वो भी अब कुछ नहीं रहेगा इसके सामने, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अनदर थिंग, तो और प्रीमियर एनर्जी का पी रेशो आज 49 है इस समय। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस बिगेस्ट एंड बेस्ट को हम चूज करेंगे। और मैंने सुबह काम ये किया है, आज उठते ही स्टॉक एक्सचेंज खुलते ही का प्रीमियर एनर्जी के शेयरों को बेच दिया है। पार्शली टाटा पावर के शेयरों को भी बेच दिया, पार्शली बेचा है उनको, सारे को नहीं, प्रीमियर एनर्जी के सारे शेयर बेच दिए। और वारी एनर्जी के शेयर खरीदे, खुलकर खरीदे मैंने, और खुद के पास से और पैसा लगाया, कैश और लगाया। और अगर इसका भाव गिरेगा, गिर सकता है, देखिए उससे मत चूकिए, मेरे को उलझना मत देना आप। मतलब ये शेयर बाजार है, ऊंचाई नीचाई कोई भी ऑपरेटर कहीं भी कोई भी खेल खेल सकता है। अंतिम परिणाम वही होगा जो मैं कह रहा हूँ। तो मैंने वारी एनर्जी के शेयर खुल के खरीदे हैं, सुबह मैं और खरीदूंगा। मतलब वो रिजर्व रख लिया पैसा कि अगर ये गिरेगा, अगर मान लो 2100-2200 आता है, 2000 पे आता है, देन आई विल फर्दर मेक परचेज। तो ये मैं आपको सूचना बता दूं, मैं डिस्क्लोजर दे रहा हूँ, मैं कोई चीज़ छुपाता नहीं हूँ, और मेरी डायरी में चोरी करना है ही नहीं। मतलब मुझे क्या जरूरत पड़ी, वो शेयर बाजार पड़ा, ईश्वर देगा मेरे को, तो दिया है उसने, खूब दिया है। अच्छा, अब अनदर थिंग, बाजार की वर्तमान परिस्थितियों में छोड़ करें, आलोचनाओं को, समाज सुधारों को, सबको अलग रख दीजिए आप। अब क्या है कि जो ऐसे शेयर जो ओवर प्राइस्ड हैं, अरे भाई जब 42 में आपको वारी एनर्जी का शेयर मिल रहा है, इतनी बड़ी कंपनी, इतनी शानदार कंपनी जिसमें 100, 150, 200% की ग्रोथ आने वाली, और ये ग्रोथ चलेगी अगले 2-3 साल तक, 3 साल चलेगी। तो ऐसी सूरत में जो कचरा पट्टी जो शेयर है, थर्ड क्लास शेयर है, PSUs हैं, सड़े भूसे गंदे शेयर हैं, उनसे आउट हो जाओ ना भाई, और वो पैसा उसमें लगा दो यार। मतलब मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं, ये मेरे खाली एनालिसिस है। अब एनालिसिस में थोड़ी बहुत भाषा निकल जाती है तो भाई मैं भी क्या करूँ बताओ, आप वो निकालनी पड़ेगी, वरना आप लोग समझोगे भी कैसे मेरी बात को। तो देखिए ये जो शेयर है ना, RVNL, इरकॉन, NHPC, GTL इंफ्रा, 1.5-2 रुपये का शेयर है, 6 रुपये तक गया था, बेचा नहीं लोगों ने इसको 25 रुपये आंकते थे, मानते थे। IDBI है, और एक सारे मेटल शेयर, एंटायर मेटल पैक को बेच दीजिए। चाइना वाइना सब सटोरियों की बकवास है, कुछ नहीं है, ये सब बेकार है, कुछ भी नहीं होना है। आज अगर वहाँ रियल्टी के शेयरों को, रियल्टी सेक्टर को अगर वो 20 लाख करोड़, 20 लाख युआन या जो भी देना चाहते हैं, जो भी पैकेज, अभी कोई स्पष्ट नहीं है स्थिति, अगर तो वो जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री है वही तो बिकेगी, और नई इन्वेंट्री, पहले की इन्वेंट्री से बड़ी मुश्किल से पीछा छूटा है। नई इन्वेंट्री क्रिटमेंट टाइम लगेगा, जिसमें स्टील कंज्यूम होगा, मेटल कंज्यूम होगा, इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम। इतने में तो इंडियन मार्केट ठंडा पड़ जाएगा, पहले ही ठंडा पड़ता है अभी तो है। भी खाली इतना देखना है कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स का है। तो मेटल पैक के सारे शेयरों को बेच दीजिए, RVNL, इरकॉन, NHPC, GTL इंफ्रा, IDBI, सतलज जल विद्युत, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, और ये पटेल इंजीनियरिंग, सुजलॉन, इरेडा, IRFC, IFCI, NCC। खास तौर से ये जो, फिर आपको मैं एक राय और देता हूँ, टीटागढ़ को भी बेच डालिए आप। मतलब टीटागढ़ में जो मतलब जो ग्रोथ आनी थी वो आली, अब क्या है कि ये फ्लैट चलेगा या माइनस में जाएगी इसकी वर्किंग, क्यों, खर्चे तो बढ़ते हैं और बिजनेस अब नहीं बढ़ेगा। इसको भैल का रिजल्ट आया, आप देखिए कितना फर्जी रिजल्ट है, वो उसमें लॉस है एक्चुअली। और मात्र आप बताइए 500 करोड़ की 2 पेड अप इक्विटी का शेयर, 500 करोड़ की इक्विटी है, 2 पेड अप है, यानी 2,500 करोड़ शेयर है उसमें क्या हो जाएगा। 68 करोड़ का प्रॉफिट आया इस क्वार्टर में, वो फर्जी है, मतलब बेकार है, कुछ नहीं। उसका नोट्स देखिए आप, नीचे क्या नोट्स लगे हुए आप उनको पढ़िए, आप उनको, लॉस आता है उसमें। और पहले भी कई बार बता चुका है, बीच बीच में कुछ क्वार्टर्स में प्रॉफिट बताता है, फिर लॉस बता देता है, तो वो कुछ नहीं है, सब बेकार है। और ऐसे जो सेक्टर है, मैं आपको पहले तो सेक्टर बताता हूँ जिन पे आपको कंसंट्रेट करना है, नज़र रखनी है। सबसे टॉप सेक्टर IT सेक्टर है। आज भी टी के अंदर आया है कि इनको लगातार एक्स्ट्रा काम मिल रहा है, जो इनके एग्जिस्टिंग क्लाइंट है वो इनको और काम दे रहे हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें और काम बढ़ा रहे हैं, एस्केलेट कर रहे हैं उस काम को। अच्छा, फिर ग्रीन एनर्जी के शेयरों पर, उसमें सबसे टॉप शेयर, एक ही शेयर ले लो आप, तो ये लेना, शेयर नहीं लेना है, खाली इस पर विचार करना, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेनी है कि साहब ये जो है, ये वारी एनर्जी है,
ये क्या मतलब है, इसका ग्रीन एनर्जी सेक्टर का सबसे बढ़िया शेयर है क्या? और नरेंद्र मोदी ने, हालांकि मेरे को तो कुछ लोग कहते हैं कि आप मोदी जी का नाम मत लिया करो, उनकी बड़ाई चापलूसी करते हो आप उनकी। अरे मैं क्यों चापलूसी करूंगा यार, ये बताओ तो। मैं मोदी जी का कोई ठेका लेना है मुझसे, उनसे कोई पट्टा लेना है, कोई प्लॉट लॉट करवाना है, कोई नौकरी लेनी है, या मेरे कोई बच्चे को अपॉइंटमेंट करवाना है, या कुछ चुनाव का टिकट लेना है, मैं काहे को करूँगा उनकी चमचागिरी? मैं तो अच्छाई को अच्छी मानता हूँ। तो ऐसी सूरत में ग्रीन एनर्जी का शेयरों पर आप सबसे बेस्ट शेयर है वारी एनर्जी। इससे बढ़िया कोई शेयर आएगा नहीं, मैं समझता हूँ ग्रीन एनर्जी। एक और आ रहा है, एक नोएडा का एक कंपनी है, वो भी आएगी, लेकिन वो ग्रीन एनर्जी बनाती है, सोलर पावर बनाती है। सोलर पावर के इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी, सबसे बेस्ट कंपनी ये जो है, ये वारी एनर्जी है। अच्छा, 3 बैंक, बैंकिंग इंडस्ट्री में केवल 3 बैंक हैं, HDFC, ICICI और एक्सिस बैंक। अच्छा, NBFCs में बजाज फाइनेंस, पूनावाला, और साहब ये जो है ये चोला, और स्मॉल ये सुंदरम, ये 4 कंपनीज हैं। चोला है, सुंदरम है, कोई टूट गया उसकी चिंता मत कीजिए, मार्केट में कुछ ऑपरेटर ने झटका दे दिया, डजेंट मीन मैनेजमेंट इज वेरी डायनेमिक। फिर जो CG पावर है, जैसे सेमीकंडक्टर का एकमात्र लिस्टेड शेयर है, काइनास है, वो तो बहुत महंगा है, मतलब वो 52-53 रुपये चलता है। काइनास भी है, और काइनास पीछे भी है उसका प्रोजेक्ट में, और CG पावर के प्रोजेक्ट के कंप्लीशन पीरियड में कम से कम 1.5 साल का फर्क पड़ेगा। अच्छा, हाई टेक शेयरों के अंदर, हाई टेक्नोलॉजी शेयर, जैसे मैं आपसे क्या बताऊं कि जैसे मैंने बताया था हनीवेल बताया, कार्बोंडम यूनिवर्सल बताया, जैसे इस तरह के जो शेयर्स हैं। फिर AIA इंजीनियरिंग बताया था ये, लेकिन इनमें अभी थोड़ा रुक जाइए, इनको करेक्ट होने दीजिए। अच्छा, फिर सर्विस सेक्टर के शेयरों पर टॉप प्रायोरिटी, इनमें किस तरह के शेयर हों? प्रूडेंट बिजनेस, अपडेटर सर्विसेज, मेडी असिस्ट, BLS इंटरनेशनल, इस प्रकार की जो कंपनीज है ना, सर्विस सेक्टर की कंपनीज पर डालिए, क्योंकि जो आप देखिए कमोडिटी से जो रिलेटेड शेयर है ना, उनमें प्रॉफिटेबिलिटी का कोई भरोसा नहीं है। आपको पता ही नहीं पड़ेगा रॉ मटेरियल के रेट बढ़ गए, या फिनिश गुड्स के रेट गिर गए, या डंपिंग बढ़ गई, या कोई गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज आ जाती है, छोटी छोटी, पता ही नहीं पड़ता है आपको और हमको, मुझे भी नहीं पता पड़ता है, मैं इतना वाचफुल हूँ। जब भी मेरा तो काम ये है कि पढ़ना, रात और दिन पढ़ते रहना, देखते रहना, लेकिन अब एक आदमी कहाँ तक पकड़ेगा? अच्छा, आज आप एम्प्लॉय रख के देख लो, आप इस तरह का काम करने वाला एम्प्लॉई 2-3 लाख रुपए महीने से कम में नहीं मिलेगा, और वो भी इतना काम करेगा क्या कोई? वो तो तनख्वाह है उसकी, तो सीमित काम करेगा, वो जितना तय उतना कर देगा, और उसमें भी स्लो करेगा वो। ये जो रिसर्च के माइंड के काम है ना, इनमें बहुत कोई संभावना नहीं है उम्मीद की, कोई भी आदमी निहाल करने वाला नहीं, ये मेहनत तो खुद को ही करनी पड़ेगी। मैं बड़े बड़े जो PMS सर्विसेज के हेड हैं, मैं उनसे सुनता हूँ कि भाई हमको खुद को ही करना पड़ता है, नौकर कौन निहाल करता है, बताओ एम्प्लॉय। 3-4 लाख रुपए महीने के, 5-5 लाख रुपए महीने के एम्प्लॉय रख रखे हैं, लेकिन वो भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है, बस ये है। तो दोस्तों, ये पोजीशन है, इसलिए दिवाली की इस शुभ वेला पर, और मेरा तो आप लोगों से सबसे यही निवेदन है कि आप लोग सब ध्यान दें इस पर, पढ़ाई लिखाई करें। ये टिप टापों में ट्रेडिंग व्रेडिंग F&O इनमें कुछ भी नहीं रखा है, बर्बादी को न्योता दे रहे हो आप लोग। अगर वो करते हो तो छोड़ दो इसको दोस्तों, छोड़ दो इसको। मतलब ना तो आप एंजॉय कर पाते हो, झटका लगता रहता है, टेंशन में आते, बढ़िया शेयर खरीद के डाल दो यार, छोटे मोटे परिवर्तन करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने आज किए, मतलब आज किया मैंने, जैसे प्रीमियम एनर्जी को बड़ी उम्मीदें थी, उसको बेचा, वारी लिया है मैंने। टाटा पावर में से थोड़े से शेयर बेचे, वारी लिया है, उसके बदले कोई खास बात नहीं, 15 मिनट का काम था, तो क्या था उसको। तो दैट्स ऑल, आज इतना ही रहने देते हैं। और मेरा आपसे निवेदन ये है कि मेरे वीडियोस को प्लीज़ पूरा देखा करें, जब भी आपको कुछ नया लुक पाओगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत कुछ है, आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुख है इसमें, इतनी बात कोई नहीं मिलेगा कहने वाला है। 50,000 रुपया महीना दे दीजिए, देखो आप इतनी बात बता देंगे तो ठीक है। मैं अपनी बढ़ाई कर रहा हूँ, ये मेरी गलती है, और मेरा कोई स्वार्थ नहीं है भाई। आई हैव नो सेल्फ, मैं तो सेवा की भावना है मेरी, तो और क्या है, मेरा कुछ नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच, इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।